नेपरा ने ये बड़ी एक कमी की है और जो इस वक्त चार्जिंग स्टेशंस के लिए कॉस्ट होगी फ़ी यूनिट की, उसमें एक सिग्निफिकेंस ये चेंज लेकर आएँ। लेकिन अब कितनी तेज़ी से मज़ीद स्टेप्स लेने की ज़रूरत है और जो टारगेट है 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट होने का, वो अचीवेबल अगले 5 साल में आपको लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। और बोल्ड टीवी माशाल्लाह से इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो इंडस्ट्री है जो इस वक्त इतनी पनप रही है हमारे मुल्क में, उसके ऊपर आप लोग इतनी ज्यादा डिस्कशंस करते हैं और अक्सर लोगों को बुलाते हैं, तो लोगों का जो हमारी आम आवाम है उसको एक अच्छी इंफॉर्मेशन चली जाती है। अच्छा, जो आपने सवाल किया उसके ऊपर कि हम इस टारगेट को अचीव कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। उसमें कुछ हमारे पॉलिसी में और हमारी रेगुलेशंस में जो थोड़ी बहुत चेंजेस इन्होंने किए हैं, जैसे इन्होंने कैप हटाई है। कैप जो 24.4 रुपीज की थी, 24 रुपए की, वो हटा दी कि चलो जो इन्वेस्टर आएगा उसको अट्रैक्ट करने की इन्होंने स्लाइटली एक कोशिश की है, छोटी मोटी। इससे पहले भी इन्होंने कहा कि जी जितने भी चार्जिंग स्टेशन लगेंगे उसके ऊपर जो यूनिट होगा वो 29 रुपीज का होगा, ऐसे ही है ना। अब जो ये एक डिफरेंस ऑफ यूनिट लेकर आए हैं, डेफिनेटली ये अपनी तरफ से एक हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है कि अभी भी अप्रोक्सीमेटली 43% टैक्सेस जो हैं वो उन इस सब सिस्टम पर वायबल हैं और एप्लीकेबल हैं। तो अच्छा। मुझे ये बताएं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है किसी भी इन्वेस्टर का, वो कैसे पूरा होगा? उन्होंने कैप तो हटा दी, उन्होंने कहा जी मार्केट जितनी भी फोर्सेस हैं वो अब नेक्स्ट जो है ना रेट्स को कैपिंग को जो है वो करेगी, मूव करेगी। तो इट कैन बी इट कैन बी फॉर द गुड ऑफ द पीपल, इट विल बी फॉर द गुड ऑफ द इन्वेस्टर्स आगे जाकर, अगर ये मजीद कोई करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि जो ब्यूरोक्रेसी यानी कि बीच में जो हमारे पास इतने डिफरेंट किस्म के चेंजेस आ जाते हैं, ये लोग एनओसीज दे देते हैं उन चीजों के ऊपर जिसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती है, और जो इन प्रैक्टिस करना होता है गवर्नमेंट ने वो ऑन ग्राउंड नहीं आता। अभी तक तो ये नेपरा की बातें चल रही हैं। देखें, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है आज भी बहुत सारी कंपनीज में, मैं उनका नाम नहीं किसी भी कंपनी का लेना चाहूंगी, कुछ कंपनीज की छोटी गाड़ियां आ रही हैं, कुछ कंपनीज की बड़ी गाड़ियां आ रही हैं। इंसान जो एक से दूसरे शहर ट्रेवल करने वाला है, उसका यही सवाल है कि मैं करोड़ की, 1.25 करोड़ की गाड़ी खरीद लूं तो मैं एक फॉर एग्जांपल मुल्तान से लाहौर कैसे जाऊंगा? अभी सिर्फ बातें हैं, सबकी ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हुआ। जो लोग ऑलरेडी मार्केट में थे उन स्टेक होल्डर्स को तो किसी ने टच ही नहीं किया। आप मुझे बताएं, इतने लोग जो सीएनजी पंप्स की जगह खाली पड़ी हुई हैं, उसके लिए कोई रेगुलेशन निकाली है कि उनको सबसे पहले, जिनकी खत्म हो गई इन्वेस्टमेंट, जो इतने बुरे तरीके से इकोनॉमिक बैकलैश जिनको मिला है, गवर्नमेंट सबसे पहले उनकी जगहों पर कोई उनको फैसिलिटेट करे, ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए। फिर ये जो अप्रोक्सीमेटली इनके टैक्सेस हैं, 43% टैक्सेस हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।